अंधेरी रात, चिता की बुझी हुई राख अब भी गर्म है और एक साधक शव पर बैठा मंत्रोच्चार कर रहा है। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा और बीच में गूंजता है ओम क्रीं कालिका क्रीं स्वाहा। यह कोई पौराणिक कथा नहीं बल्कि हिंदू तंत्र की सबसे रहस्यमयी और भयावह साधना है, शव साधना। क्या सच में यह साधना मनुष्य को अदृश्य शक्तियां प्रदान करती है, या यह एक ऐसे रास्ते की शुरुआत है जहां से लौटना नामुमकिन होता है? आज हम उस अंधेरे में उतरेंगे जहां रोशनी नहीं, सिर्फ डर और शक्ति का खेल है। क्या आप जानते हैं कि तंत्र विद्या की दुनिया में एक ऐसी साधना भी होती है जिसे करने के लिए साधक को किसी शव पर बैठना पड़ता है, जहां साधना का स्थान होता है श्मशान और साध्य होता है मृत्यु के पार का रहस्य। शव साधना तंत्र शास्त्र की सबसे जटिल, रहस्यमयी और भयावह साधनाओं में से एक मानी जाती है। यह साधना ना तो सामान्य लोगों के लिए है और ना ही साधारण मनोबल वालों के लिए। इसे वही कर सकता है जो मृत्यु के भय को जीत चुका हो, जो नकारात्मक शक्तियों से डरता नहीं बल्कि उन्हें साधना जानता हो। यह साधना श्मशान भूमि में अक्सर अमावस्या या महाकाल रात्रि जैसी विशेष रातों को की जाती है। एक शव को चुना जाता है, आमतौर पर ऐसा शव जो हाल ही में मरा हो और जो किसी विशेष प्रकार की मृत्यु से गुजरा हो, जैसे दुर्घटना, आत्महत्या या असमय मृत्यु। साधक शव के ऊपर बैठकर विशेष तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण करता है और कई बार पूरे शरीर पर चिता की राख, रक्त या विशिष्ट औषधियों का लेप किया जाता है। माना जाता है कि इस क्रिया के दौरान साधक देवी या तांत्रिक शक्तियों से सीधा संपर्क करता है, विशेषकर मां कालिका, तारा या भैरवी से। अब सवाल उठता है, यह साधना कब से की जा रही है? शव साधना का उल्लेख हमें हजारों साल पुराने ग्रंथों में मिलता है, जैसे कि तंत्रसार, कौल ज्ञान, रुद्रयामल तंत्र और महानिर्वाण तंत्र। नाथ योगियों, अघोरी साधकों, कपालिकों और कुछ तांत्रिक कौल संप्रदायों में यह साधना एक परम रहस्य मानी जाती है। कौन लोग इसे करते हैं? अघोरी साधु जो मृत्यु को ही मोक्ष का द्वार मानते हैं, कापालिक जो खोपड़ी और शव के माध्यम से तांत्रिक सिद्धियां अर्जित करते हैं, कौल तांत्रिक जो देवी पूजा और तंत्र को मिलाकर चेतना की चरम अवस्था तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। ऐसे साधक समाज से कटे हुए जीवन जीते हैं। उनके लिए दिन और रात, जीवन और मृत्यु, पवित्रता और अपवित्रता, ये सारे भेद खत्म हो चुके होते हैं। वे मृत्यु को साधना का एक उपकरण मानते हैं, भय को एक मार्ग और शव को एक द्वार जो उन्हें किसी और ही दुनिया की ओर ले जाता है। लेकिन यह राह आसान नहीं है। एक भी गलती साधक को पागलपन, मृत्यु या आत्मबंधन तक ले जा सकती है। इसलिए इस साधना को तभी किया जाता है जब साधक पूरी तरह प्रशिक्षित हो, उसके गुरु द्वारा अनुमोदित हो और उसका मन पूर्णतः स्थिर और निडर हो। तो क्या वास्तव में शव साधना से कोई शक्ति प्राप्त होती है? क्या ये सिर्फ कहानियां में है या इसके पीछे कोई गहरा छुपा हुआ सच है? इसका जवाब हमें तभी मिलेगा जब हम और गहराई से इस तंत्र के अंधकार में उतरेंगे। शव साधना की प्रक्रिया। जब पूरी दुनिया निद्रा में डूबी होती है, जब श्मशान की बुझी चिताओं से राख उड़ रही होती है, जब रात्रि की नीरवता में सिर्फ झिंगुरों की आवाज और दूर की कोई चिता अंतिम बार सुलग रही होती है, तब एक साधक मौन और निडर होकर मृत्यु के साथ आमने सामने बैठता है। यही है शव साधना, तंत्र की सबसे भयावह और रहस्यमयी विधा। 1. शव का चयन। शव साधना का प्रारंभ शव के चयन से होता है और यह चरण साधना का आधा सत्य तय करता है। तांत्रिक परंपराओं के अनुसार हर मृत शरीर से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा निकलती है और साधक को वही शव चाहिए जो साधना के लिए उपयुक्त कंपन, वाइब्रेशन रखता हो। हिंसक, दर्दनाक या अकाल मृत्यु। ऐसे शवों में प्रबल इच्छाएं शेष रहती हैं। वे अधूरी आत्माएं होती हैं जिनसे साधक संपर्क कर सकता है और तंत्र बल के माध्यम से उन्हें वश में कर सकता है। युवा मृतक। जिस व्यक्ति की मृत्यु 16 से 30 वर्ष की आयु में हुई हो, उसमें प्रबल जीवन ऊर्जा होती है। ऐसी आत्माएं शांत नहीं होती और तंत्र साधक उनके माध्यम से शक्तियां अर्जित कर सकता है। निम्न जाति या सामाजिक रूप से त्यागे गए व्यक्ति।
कुछ परंपराओं में इन शवों को अत्यधिक प्रभावी माना जाता है क्योंकि उनके चारों ओर बना हुआ सामाजिक दमन और उपेक्षा उन्हें विशेष प्रकार की काली ऊर्जा से भर देता है। शव की ताजगी। शव नया होना चाहिए 24 घंटे के भीतर, ताकि उसमें अब भी प्राण की बची हुई झिलमिलाहट मौजूद हो। शव का चयन रात्रि आरंभ होने से पहले किया जाता है और विशेष मंत्रों से उसका संरक्षण किया जाता है ताकि अन्य आत्माएं या बाधाएं उसमें प्रवेश न कर सकें। 2. समय और स्थान। तंत्र में समय और स्थान केवल भौगोलिक या खगोलीय नहीं होते, वे चेतना की दरवाजे हैं। समय का रहस्य। शव साधना अमावस्या की रात में की जाती है, जब चंद्रमा पूरी तरह से लुप्त होता है। यह अंधकार साधना को तेज करता है। कुछ विशेष तिथियां होती हैं। महाकाल अमावस्या, कालरात्रि, काली अष्टमी, गुप्त नवरात्रि, भूत चतुर्दशी। इन तिथियों को ब्रह्मांडीय ऊर्जा अत्यधिक गहन होती है। स्थान का चुनाव। शव साधना के लिए साधक को निर्जन और डरावना स्थल चाहिए। श्मशान घाट। निर्जन, शिव मंदिर के पीछे का अंधकार, घने जंगलों में छिपे शव भूमि, काली पीठ के आसपास का खुला मैदान। साधक आमतौर पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके शव के ऊपर बैठता है। अगर साधना कालिका या तारा से जुड़ी हो तो दक्षिण दिशा भी प्रयोग की जाती है। 3. सामग्री। साधक कोई सामान्य साधक नहीं होता, वह स्वयं को शव के समकक्ष बनाता है। पास जो सामग्री होती है वह केवल प्रतीक नहीं, शक्तियों के वाहक होते हैं। चिता की भस्म। साधक पूरे शरीर पर ताजी चिता की राख मलता है ताकि उसका शरीर मृत प्राय हो जाए और मृत्यु उसे पहचान न सके। मानव खोपड़ी। इसमें देवी का आह्वान किया जाता है। इसमें प्रसाद, रक्त या मद्य अर्पित किया जाता है। यह तांत्रिक ऊर्जा का पात्र बनता है। काली या भैरवी की मूर्ति, यंत्र, त्रिकोण यंत्र, काली यंत्र, श्रीचक्र, इन सबको शव के सिर के पास रखा जाता है। इनमें मंत्र, शक्ति भरकर देवी को उपस्थित किया जाता है। मंत्र सिद्ध दीपक और धूप। तांत्रिक जड़ी बूटियों को जलाया जाता है जिनकी गंध आत्मा को आकर्षित करती है। दीपक साक्षी होता है साधना का। अन्य वस्तुएं, रक्त मिश्रित प्रसाद, गूढ़ अर्थों में आत्मसमर्पण। काली मिर्च, नींबू, नकारात्मक शक्तियों की परीक्षा के लिए। पवित्र जल, गंगा या ताम्र पात्र में। कपालमाला, रुद्राक्ष या भैरव की मुद्राएं। 4. साधना की अवस्था। साधक जब शव पर बैठता है वह अब इंसान नहीं रहता, वह मृत्यु का वंशज बन जाता है। शव पर बैठना। शव की छाती पर पालथी मारकर बैठा जाता है। कुछ पंथों में शव के ऊपर एक त्रिकोण चित्र बनाकर उसके मध्य में साधक बैठता है। यह स्थिति डरावनी परंतु तांत्रिक ऊर्जा को केंद्रित करने वाली होती है। मंत्रोच्चार। साधक धीमी गति से बीज मंत्रों का उच्चारण करता है। यह उच्चारण मन, वाणी और प्राण को एकत्र करता है। साधक शव की आंखों में देखता है ताकि डर और भ्रम को खत्म कर सके। कई बार साधना के दौरान शव मुस्कुराता है, आंख खोलता है या बोलता भी है। ये सिद्धि की निशानियां मानी जाती हैं। आशंका और भय की परीक्षा। चारों ओर आत्माएं घूमती हैं। श्मशान की शक्ति साधक को भय, भ्रम और मोह में फंसाने का प्रयास करती है। यह मानसिक युद्ध होता है जहां अगर साधक हिला या डरा तो साधना तुरंत विफल हो सकती है। मन की स्थिति। साधक को निर्भय, निर्विचार और निर्लिप्त होना होता है। न वह सफलता चाहता है न सुरक्षा। वही साधना में सफल होता है जो स्वयं को शून्य बना सके। साधना का अंत। जब साधना सही दिशा में जाती है तो देवी की उपस्थिति महसूस होती है। हवा स्थिर हो जाती है। दीपक की लौ अचानक उठती है या बुझ जाती है। शव बोलता है या हंसता है। साधक को शरीर से बाहर निकलने का अनुभव होता है। देवी की छाया या आभास मिलता है। यदि यह सब सफल रहा तो साधक अपने साथ भस्म, कपाल या मंत्र सिद्ध यंत्र लेकर लौटता है और अपने गुरु को अर्पित करता है। लेकिन अगर वह असफल हुआ तो वही आत्माएं उसे पागल, अपंग या मृतप्राय बना सकती हैं। सावधानी और चेतावनी। यह साधना केवल दिखावे या जिज्ञासा से नहीं की जा सकती। केवल गुरु के आदेश, दीक्षा और वर्षों की साधना के बाद ही यह संभव होती है। अन्यथा यह राह किसी भी साधक को अंधकार में डुबो सकती है। आध्यात्मिक उद्देश्य और उससे जुड़े जोखिम। शव साधना भारतीय तंत्र साधना की सबसे रहस्यमयी, शक्तिशाली और भयावह विधाओं में से एक मानी जाती है।
यह वह साधना है जहां एक साधक मृत्यु को प्रतीक नहीं, साक्षात अनुभव करता है। वह न केवल एक ताजे शव पर बैठकर साधना करता है, बल्कि अपनी आत्मा, चेतना और भय को उस शव के माध्यम से परखने का प्रयत्न करता है। इस साधना के पीछे कोई तात्कालिक लाभ नहीं, बल्कि गहरे आध्यात्मिक उद्देश्य और अनुभव छिपे होते हैं। परंतु इसके साथ ही यह साधना अत्यंत जोखिमपूर्ण और विनाशकारी भी हो सकती है। आध्यात्मिक उद्देश्य। तंत्र की परंपराओं में शव साधना को आत्म जागरण की उच्चतम विधियों में माना गया है। इसका पहला उद्देश्य होता है मृत्यु का भय समाप्त करना। साधक जब एक शव की छाती पर बैठता है, उसकी आंखों में देखता है और घंटों मंत्रोच्चार करता है, तो वह एक एक क्षण मृत्यु के स्पर्श को अनुभव करता है। यह अनुभव साधक के भीतर छिपे भय, मोह और भ्रम को तोड़ता है। मृत्यु अब उसके लिए अंत नहीं रहती, बल्कि एक द्वार बन जाती है जिसे पार कर वह आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है। दूसरा उद्देश्य है आत्मा का परीक्षण और अनुभूति। जब साधक बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाता है, तो वह अंतर्मुख होता है। वह अपने शरीर, विचारों और इच्छाओं को पीछे छोड़कर आत्मा के स्वरूप का अनुभव करता है। कई साधक इस अवस्था में शरीर से बाहर निकलने की अनुभूति करते हैं, जो उन्हें परालौकिक जगत की झलक देती है। इस साधना का तीसरा उद्देश्य है शक्तियों की प्राप्ति। विशेष तांत्रिक मंत्रों जैसे कालिका, तारा, भैरवी आदि के मंत्रों का जप शव पर बैठकर किया जाता है। इसे मंत्र सिद्धि की अवस्था माना जाता है, जहां मंत्र साधक की चेतना से एक हो जाता है। इसके अतिरिक्त साधना के माध्यम से मृत्यु का पूर्वाभास, जीवन की सीमाओं को नियंत्रित करने की क्षमता या आत्मिक चक्रों का जागरण भी प्राप्त हो सकता है। कुछ मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि साधक इन सिद्धियों के माध्यम से दूसरों की आत्मा से संवाद कर सकता है, बाधाओं को दूर कर सकता है या विशेष तांत्रिक कार्य संपन्न कर सकता है। जोखिम और सावधानियां। जहां एक ओर यह साधना अद्भुत और रहस्यमयी शक्तियों की ओर ले जाती है, वहीं दूसरी ओर इसके कई गहरे जोखिम भी होते हैं, जो साधक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। शारीरिक खतरे। शव से निकली ऊर्जा, चिता की राख या रक्त जैसे तांत्रिक प्रयोग अक्सर संक्रमण का कारण बन सकते हैं। शरीर पर भस्म मलना, खोपड़ी में प्रसाद चढ़ाना या शव के साथ बैठना, इन सब क्रियाओं से त्वचा, श्वास तंत्र या रक्त प्रवाह में हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। कई साधकों को अत्यधिक थकावट, अनिद्रा, कंपन या सिर दर्द की शिकायत होती है। लगातार ध्यान और मंत्र जप से तंत्रिका तंत्र पर दबाव बढ़ता है, जिससे साधक मानसिक रूप से असहज हो सकता है। मनोवैज्ञानिक ठूठन। यह साधना मानसिक स्तर पर साधक की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। साधना के दौरान कई बार उसे अजीब दृश्य, आत्माओं की आहट या भयावह अनुभव होते हैं। शव हिलता है, बोलता है या अपनी आंखें खोलता है। ऐसा अनुभव होना कोई असामान्य बात नहीं मानी जाती, लेकिन साधना अधूरी रह जाए या साधक डगमगा जाए तो ये अनुभव उसे भ्रम, भय और मानसिक विकृति की ओर धकेल सकते हैं। कुछ साधकों को दीर्घकालिक अवसाद, पागलपन या आत्महत्या की प्रवृत्ति तक हो जाती है। सामाजिक कलंक और बहिष्कार। शव साधना करने वाले साधकों को समाज में अक्सर अस्वीकार किया जाता है। उन्हें अघोरी, डरावना या भूतों वाला कहा जाता है। साधक को परिवार, विवाह और सामान्य सामाजिक संबंधों से त्याग कर जीना पड़ता है। उसके जीवन का मार्ग इतना अलग और रहस्यमय होता है कि सामान्य लोग उसे समझ नहीं पाते। सांस्कृतिक और जीवन शैली संबंधी कठोरताएं। शव साधना की परंपराएं अत्यंत अनुशासन प्रिय होती हैं। एक साधक को कई कठोर नियमों का पालन करना होता है। मदिरा, मांस, तंबाकू जैसे पदार्थों का या तो निषेध होता है या कुछ पंथों में अनिवार्य प्रयोग। साधक को स्वाद, काम, निद्रा और विलासिता से पूर्ण संयम रखना होता है। कुछ परंपराओं में साधक मलमूत्र पर भी नियंत्रण रखने की शपथ लेते हैं। साधना स्थल की पवित्रता, गोपनीयता और तटस्थता बनाए रखना अनिवार्य होता है। इन नियमों का पालन न करने पर साधना विफल हो सकती है या उसका असर उल्टा भी पड़ सकता है। शव साधना एक ऐसा मार्ग है जो साधक को मृत्यु, भय और आत्मा के अज्ञात प्रदेशों से होकर गुजरने को विवश करता है।
यह मार्ग जहां एक ओर उसे दिव्य शक्तियों की ओर ले जा सकता है, वहीं एक भूल उसे गहरे अंधकार में भी धकेल सकती है। यही कारण है कि यह साधना बिना गुरु की अनुमति, मार्गदर्शन और आत्म अनुशासन के करना पूर्ण रूप से निषिद्ध है। यह साधना उन विरलों के लिए है जो केवल शक्ति नहीं, सत्य और आत्मा के पार का अनुभव चाहते हैं, लेकिन यह भी निश्चित है कि इसकी चुकाई जाने वाली कीमत बहुत बड़ी होती है। इतिहास और सांस्कृतिक संदर्भ, शव साधना की जड़ें और कल्पनाएं। शव साधना आज जितनी रहस्यमयी लगती है, उसका इतिहास उतना ही प्राचीन और गहरा है। यह साधना किसी अचानक जन्मी विधि का परिणाम नहीं, बल्कि हजारों वर्षों की तांत्रिक परंपराओं और विशेष संप्रदायों की तपस्या से विकसित हुई एक क्रिया है। भारत की आध्यात्मिक धारा में जहां एक ओर ध्यान, भक्ति और ज्ञान की मुख्यधारा प्रवाहित रही है, वहीं दूसरी ओर तंत्र, अघोर और कौल जैसे मार्ग भी समानांतर बहते रहे हैं, जो दिखने में भयानक पर अंदर से अत्यंत गूढ़ और मुक्तिप्रद रहे हैं। कपालिका परंपरा, मृत्यु के माध्यम से मोक्ष का द्वार। कपालिका साधुओं की परंपरा भारतीय तंत्र की सबसे पुरानी शाखाओं में से एक है। यह परंपरा विशेष रूप से शव, खोपड़ी, भस्म और श्मशान से जुड़ी रही है। कपालिका शब्द कपाल यानी खोपड़ी से बना है और ये साधु हमेशा अपने साथ मानव खोपड़ी, कपाली रखते थे, जिसे वे पूजा पात्र, भोजन पात्र और साधना के साधन के रूप में प्रयोग करते थे। कपालिकों की साधना अमूमन भैरव, काल भैरव और काली जैसे उग्र देवताओं के साथ जुड़ी होती थीं। इनकी साधनाएं श्मशान में चिता भस्म से लिपटे शरीर और कपाल माला पहनकर की जाती थीं। यह परंपरा कहती है कि केवल वही व्यक्ति मोक्ष के योग्य है जो मृत्यु से डरना छोड़ दे और शरीर को महज एक अस्थायी वस्त्र समझे। कौल मार्ग, काम, मृत्यु और शक्ति का समन्वय। कौल परंपरा भारतीय तंत्र का एक अत्यंत रहस्यमय और विद्रोही शाखा रही है। कौल शब्द कुल से जुड़ा है, जिसका अर्थ है शक्ति परंपरा की एक विशिष्ट धारा। इस मार्ग में पंचमकार, मदिरा, मांस, मीन, मुद्रा, मैथुन के माध्यम से चेतना को शुद्ध करने की विधि अपनाई जाती है। कौल मार्ग में शव साधना को अंतिम परीक्षा माना जाता है, जहां साधक शुद्ध और अपवित्र, शुभ और अशुभ, जीवन और मृत्यु, इन सभी द्वैतों से ऊपर उठने की चेष्टा करता है। यह साधना साधक को शिवत्व की ओर ले जाती है, जहां वह न स्वयं को पहचानता है न संसार को। केवल शून्यता बचती है और वही ब्रह्म का द्वार बनती है। अघोरी संप्रदाय, मृत्यु से मित्रता की साधना। अघोरी नाम से ही भय और रहस्य की अनुभूति देता है, लेकिन अघोरी शब्द का अर्थ है जो घोर नहीं है, यानी जो किसी भी वस्तु को त्याज्य नहीं मानता। अघोरी परंपरा में शव साधना सबसे उच्च और घातक साधना मानी जाती है। अघोरी श्मशान को मंदिर मानते हैं, शव को माध्यम और भस्म को प्रसाद। वे मानते हैं कि जब तक साधक अपने भय, द्वंद्व, वासना और मोह को समाप्त नहीं करता, तब तक वह स्वयं को जान ही नहीं सकता। अघोरी साधक अक्सर रात्रि में शव पर बैठकर काली या भैरव की साधना करते हैं। ये साधना उनके लिए मोक्ष का द्वार भी है और सिद्धियों की कुंजी भी। शव साधना से जुड़ी कल्पनाएं और लोक मान्यताएं। शव साधना हमेशा से आम लोगों के लिए एक रहस्य, डर और विस्मय का विषय रही है। श्मशान, रात, शव, मंत्र, इन सभी तत्वों ने इसे एक अलौकिक छवि प्रदान की है। समय के साथ इसके इर्द गिर्द कई लोक कथाएं, मान्यताएं और कल्पनाएं जुड़ गईं। एक, शव का बोलना। लोक कथाओं में यह कहा जाता है कि शव साधना की अंतिम अवस्था में शव स्वयं बोलता है। वह साधक से प्रश्न करता है या देवी की ओर से कोई संदेश देता है। यह बोलना कोई सामान्य भाषा नहीं, बल्कि आत्मिक संकेतों में होता है। 2, देवी की अभिव्यक्ति। यह भी माना जाता है कि यदि साधना सफल हो जाए तो साधक के समक्ष काली, तारा, भैरवी या भैरव प्रकट होते हैं। ये दृश्य कभी वास्तविक होते हैं, कभी साधक की चेतना में। कई तांत्रिक इस स्थिति को देवी दर्शन कहते हैं, जो साधना की पूर्णता का संकेत होता है। 3, आत्मा का संचार और प्रेत बाधा। शव साधना में आत्मा से संपर्क संभव माना जाता है। कई साधक प्रेत आत्माओं को बुलाकर उनसे विशेष मंत्र सिद्ध या कार्य सिद्ध कराते हैं। यदि साधना में त्रुटि हो जाए तो वही आत्मा साधक के ऊपर हावी हो सकती है। 4, शव का हंसना या आंखें खोलना।
यह दृश्य साधना के उच्च चरण में अनुभव किया जाता है। शव का मुस्कुराना, आंखें खोलना या उसका शरीर हल्का सा हिलना, इसे साधक की मानसिक परीक्षा माना जाता है। यह दृश्य भ्रम भी हो सकता है, पर तंत्र मानता है कि यह ऊर्जा की प्रतिक्रिया है। पेमाग्र, साधना असफल होने पर शव का खतरनाक बन जाना। कुछ परंपराएं मानती हैं कि यदि साधक डर गया या मंत्र विचलित हुआ तो शव में विद्यमान आत्मा रुष्ट हो जाती है। वह साधक को पागल कर सकती है, रोग दे सकती है या उसके परिवार तक को प्रभावित कर सकती है। शव साधना एक साधारण साधना नहीं है। इसका इतिहास कपालिकों की भस्म लिप्त साधना से शुरू होकर अघोरियों के श्मशानवास तक फैला है। यह केवल भय या शक्ति का मार्ग नहीं, बल्कि गहराई से जुड़ा हुआ एक दार्शनिक और आत्मिक अनुभव है। इस साधना से जुड़े रहस्य और कल्पनाएं आज भी इसे एक जीवित परंपरा बनाए हुए हैं। निष्कर्ष और विचार। शव साधना, शक्ति या पतन। शव साधना तंत्र की उन विधाओं में से है जो साधक को जीवन की परिधि से उठाकर मृत्यु के केंद्र में खड़ा कर देती है। यह साधना कोई सामान्य प्रयोग नहीं, बल्कि चेतना की अग्नि परीक्षा है, जहां साधक को अपने भय, वासना, मोह और देहबोध से ऊपर उठना पड़ता है। यह मार्ग आत्मिक उत्थान का हो सकता है, परंतु यदि अनुशासन, दीक्षा और गुरु का मार्गदर्शन न हो तो यह साधना आत्मविनाश की ओर भी ले जा सकती है। प्राचीन तांत्रिक परंपराएं इस साधना को केवल उसी के लिए उपयुक्त मानती हैं जो वर्षों तक साधना कर चुका हो, जिसने अपने गुरु की कृपा प्राप्त की हो और जिसका मन पूर्णतः स्थिर, निर्भीक और निर्लिप्त हो चुका हो। बिना गुरु के निर्देशन के किया गया शव साधना का कोई भी प्रयास केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि आत्मघाती बन सकता है। यह साधना उस व्यक्ति के लिए नहीं जो केवल चमत्कार चाहता है, बल्कि उस साधक के लिए है जो अपने भीतर की मृत्यु को स्वीकार कर चुका हो। वर्तमान समय में जब जानकारी सतही और उत्सुकता तीव्र है, तब ऐसे विषयों पर केवल अध्ययन या मनोरंजन के भाव से जाना गहरी भूल हो सकती है। शव साधना एक जीवित परंपरा है जो अपने साथ ऊर्जा, चेतना और मृत्यु का भार लिए हुए है। इसे केवल पाठ नहीं, साधना और समर्पण के माध्यम से ही समझा जा सकता है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि साधना किसी अनुभवी, सिद्ध और योग्य गुरु की निगरानी में ही की जाए। कभी भी शव साधना को जिज्ञासा, अहंकार या शक्ति प्रदर्शन का माध्यम न बनाया जाए। इसके प्रति पूर्ण श्रद्धा, नियम और तपस्या के साथ ही प्रवेश किया जाए। अन्यथा यह साधना जो मुक्ति और सिद्धि का द्वार है, उसी व्यक्ति को मोह, पागलपन और विनाश की खाई में भी गिरा सकती है। शव साधना सिर्फ शक्ति की साधना नहीं, ये एक यात्रा है भय से मुक्ति की, मृत्यु से साक्षात्कार की और आत्मा से मिलन की। लेकिन याद रखो, ये राह हर किसी के लिए नहीं है। यह सिर्फ उसी के लिए है जो स्वयं को मिटाने का साहस रखता है। जहां एक गलती तुम्हें शक्ति नहीं, अंधकार, भ्रम और विनाश के गर्त में ढकेल सकती है। अगर इस रहस्यमयी साधना ने आपके अंदर कुछ हिला दिया है तो कमेंट में 0 लिखकर हमें बताएं। क्या आप इस रास्ते को समझना चाहेंगे या सिर्फ सुनना पसंद करेंगे? ऐसे ही और अज्ञात और गूढ़ विषयों पर हम फिर लौटेंगे अगले अध्याय में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम लेकर आएंगे तंत्र, साधना और आत्मा के उन रहस्यों को जिन्हें जानना आसान नहीं और समझना तो और भी कठिन है। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक मौन रहिए, जागते रहिए और भीतर झांकते रहिए। हर रहस्य की एक साधना होती है और हर साधना का एक मूल्य।